तो जैसा कि आशंका थी, आज देश में महंगाई का महाविस्फोट हो ही गया। तेल कंपनियों ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ा दिए। दोनों की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे में मिलेगा। मुंबई में 106 रुपए 68 पैसे, कोलकाता में 108 रुपए 74 पैसे और चेन्नई में 103 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की नई कीमत होगी। इसी तरह से डीजल की अगर बात करें तो 3 रुपए वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 लीटर का दाम 90 रुपए 67 पैसे, मुंबई में 93 रुपए 14 पैसे, कोलकाता में 95 रुपए 13 पैसे और चेन्नई में 95 रुपए 25 पैसे फिक्स हो गया। पूरे देश में ये नया रेट आज से ही लागू है। ये बढ़ोतरी क्यों की गई है, खाड़ी के तनाव से इसका क्या कनेक्शन है, फिक्र की ये फाइल भी खुलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेल के दाम में ये आखिरी संशोधन है या आगे कीमतों में और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसका जवाब जानने से पहले सुनते हैं देश की जनता इस बढ़ोतरी पर क्या कह रही है, जेब कटने पर वो अपना दर्द कैसे बयां कर रही है। ये आम जनता के जेब के ऊपर और उसकी आजीविका के ऊपर कड़ा प्रहार है और इसकी सूचना बिना दिए करना ये और भी बड़ा प्रहार है। तो 2-3 रुपए को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें अपना एक देशभक्ति दिखानी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। इतना महंगाई बढ़ी तो जेब खर्च पे बहुत असर पड़ेगा और घर चलाने में भी बहुत समस्या होगी। सर हमारे लिए तो ये बहुत ही कठिन समय है। अभी मेरा रोज का 1,500 का पेट्रोल होता है, लोग इसमें तो मेरा तो बहुत ही लॉस है। ये महंगाई और बढ़ते जाएगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी का। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, सभी देशों में है ये। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना कम से कम कंजम्पशन कर सकें उतनी करें, क्योंकि 5 रुपये बहुत होते, 1 लीटर पे 5 रुपये। और यदि कार वगैरह बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो कम से कम 500 से 1000 रुपये का मार्जिन बनता है। बड़े लोग तो ठीक है, उनको कोई मायने नहीं रखाएगा 5 रुपये, पर हमारे लिए रखाते हैं, क्योंकि हम गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। डेली अप डाउन करना हमारे लिए तो बड़ी बात है। 5 रुपये की असुविधा हो रहा है, तेल के दाम बढ़े हो रहा तो है, क्या करें। बढ़ना चाहिए था, इलेक्शन का पहले नहीं बढ़ा था, अब बढ़ा है और इलेक्शन के बाद ही बढ़ता है सब कुछ। तो एक तकलीफ होगा पहले से, किंतु बचत करना होगा, साइकिल फाइकिल लेके थोड़ा काम करना पड़ेगा। जनता की परेशानी असल में यह है कि महंगाई वाला ये सिरदर्द सिर्फ पेट्रोल डीजल में बढ़ी कीमतों तक ही सीमित नहीं है। इसका व्यापक प्रभाव अब दूसरी जरूरी चीजों पर भी पड़ना तय है। आप ये समझिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है। डीजल महंगा होने से दूसरे सामान की कीमत बढ़ेगी, डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ जाएगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस और ऑटो का किराया भी बढ़ेगा। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। और ये तब है जबकि सरकार की तरफ से बीते 15 दिनों के अंदर कई और चीजों के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। जैसे कि कल ही मुंबई में सीएनजी का रेट प्रति किलो 2 रुपए बढ़ाया गया था। आज दिल्ली में भी यही फैसला लागू हो गया। मतलब दिल्ली में अब सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। इसी तरह से अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों में ही सोना करीब 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है, जबकि चांदी करीब 20,000 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। इसी तरह से चीनी निर्यात पर सरकार की रोक के बाद घरेलू बाजार में इसके दाम प्रभावित होने की आशंका है। और कुछ दिन पहले ही एक कमर्शियल सिलेंडर 994 रुपए महंगा हो चुका है और 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर भी 261 रुपए महंगा हुआ था। यानी जनता पर यह महंगाई की चौतरफा मार है। और ये कीमतें तब बढ़नी शुरू हुई हैं जब पीएम मोदी ने बीते रविवार और सोमवार 2 दिन तक लगातार जनता से पेट्रोल, डीजल और खाने वाले तेल की बचत करने और 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने की अपील की थी।
गैस का, लकड़े का, कपड़े का, अभी टाइल्स का, सीमेंट का, सबका भाव बढ़ा दिया है, तो क्या जिएगा आदमी। असर तो पड़ता ही ना भाई, 1 रुपया बढ़े चाहे 50 पैसा बढ़े, उससे भी असर बहुत पड़ता है। खाने पे असर, थाली पे असर पड़ेगा आपकी? खाने पे भी तो सब कुछ पे असर पड़ता है भाई साहब। किसी को भी कोई भी दाम बढ़ गया तो थोड़ी अच्छी लगने वाला है। 4-6 महीना में देखना बहुत बुरा पोजीशन होगा इंडिया में। छोटी छोटी चीज़ में बढ़ रहा है तो गलत बात है ये सब। तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी जेब में ही होता है, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो गरीब है और जो मिडिल क्लास लोग हैं, बस उनकी जेब पे ही फ़र्क पड़ेगा। अगर ये हमारे जो माल की गाड़ियाँ हैं आने जाने सब पे कर बढ़ जाएगा, सब चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा सर। कि हम मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास में आपको पता है कितना सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कैसे किया जा सकता है। रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए। आप में से कई दर्शक शायद ये सोच रहे होंगे कि तेल की कीमतें कंपनियों की ओर से क्यों बढ़ाई गई हैं। तो इसका जवाब ये है कि भारत में पहले सरकार ही तेल की कीमतों को नियंत्रित करती थी और इनमें हर 15 दिन पर संशोधन किया जाता था। लेकिन 2010 और 2014 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन की जिम्मेदारी OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले कर दी गई। यानी तब से तेल कंपनियां स्वतंत्र हुई हैं कब, कैसे और कितना दाम बढ़ाना है। और इस बार दाम क्यों बढ़े, तो इसका सीधा संबंध खाड़ी के तनाव से है। वैश्विक तेल बाजार में छाई अनिश्चितता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी और एकमात्र वजह अमेरिका और ईरान का तनाव है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव है। भारत अपनी ज़रूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 50% कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जहां फिलहाल ईरान और अमेरिका दोनों ने एक-एक छोर पर नाकेबंदी करके रखी है, जिस वजह से तेल के टैंकर वाले जहाज़ों के गुजरने में समस्या है। क्रूड ऑयल की वैश्विक सप्लाई पर खासा असर पड़ा है। कीमतें भी इस वजह से आसमान छू रही हैं। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो बीच में $126 प्रति बैरल तक भी पहुंचे। और आज की कीमत देखें तो यही कच्चा तेल $105 प्रति बैरल है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को तेल महंगा खरीदना पड़ता है, इससे उन्हें घाटा हो रहा था। 2 दिन पहले खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी थी कि तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए आखिरकार तेल के दाम बढ़ा दिए। लेकिन जानकारों को ये लगता है कि अगर खाड़ी में हालात ज्यादा सामान्य नहीं हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं, तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। भले ही तेल की कीमत के पीछे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण हो, लेकिन भारत में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर कहा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। उन्होंने महंगाई को एक बड़ा झटका बताया। लेकिन बीजेपी जवाब में तर्क ये दे रही है कि युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में डिटेल देते हुए ये लिखा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में पेट्रोल डीजल कीमतों में सीमित वृद्धि ही की गई है। उन्होंने ये समझाने के लिए जो चार्ट पोस्ट किया, उसमें अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 44.5% और 48.1% की वृद्धि दिखी। इसी तरह से फ्रांस में 20.9% और 31% की बढ़ोतरी, और यूके में करीब 20% और 34% की बढ़ोतरी नजर आई। जबकि इसी चार्ट में सऊदी अरब के बाद भारत 3.2% और 3.4% के साथ सबसे आखिरी पायदान पर नजर आया। सरकार का दावा है कि जनता पर जितना बोझ दूसरे देशों में डाला गया, भारत में लोगों पर वैसा भार नहीं डाला गया है। हालांकि एक सच ये भी है कि इसी संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी 50% तक कम की गई है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आई है और जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है। हम सबको, मुझे और आपको, वोट लेते हैं और रेट बढ़ा देते हैं। तब तक चुनाव में बोलते रहेंगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए।
इतने से भी काम चला लेंगे। और आज जो वृद्धि हुई है पूरे देश को यह समझ में आ रहा है कि ये वृद्धि तो अब रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि देश का खजाना ही खाली हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। कहीं कहीं 50-50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। Mr. Modi has failed in the international relationship. He could not manage well, he could not help. कि आपके जहन में भी कहीं भी देश और कॉमन मैन नहीं रहता है, आपके जहन में वही आपके मित्र रहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहिए कि देश बड़ा है या वो मित्र बड़े हैं। सामंती चंडाल चौकड़ी की साजिशी घमा चौकड़ी के ज़रिए वो इस पूरे के पूरे इस वैश्विक संकट के दौर में जो है संयम और सावधानी के बजाय जो है समाज को जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डीजल का प्राइस हाइक हुआ है, हम लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, कंडेम कर रहा है। तो कुछ लोग बोल रहा है वॉर सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है। तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। हालांकि एक सच ये भी है कि भारत सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी गई थी। इससे कुछ दिनों की राहत तो मिली, लेकिन आखिरकार दाम बढ़ाना पड़ा।